अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मटर की फसल पे। तो सबसे पहले मटर की जो फसल है वो उसमें अच्छी बात यह है कि ये 1.5 से 2 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद दूसरी बड़ी अच्छी बात इसकी ये है कि ये कंटिन्यूस इनकम आपकी जनरेट हो जाती है, यानी हर दूसरे दिन इसकी आप तुड़ाई कर सकते हैं और फिर मार्केट में से सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद कुछ यानी ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ एहतियात करना ज़रूरी है कुछ चीज़ों की। तो उसके बारे में सैफुल्लाह आपके बताएगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके इनका ख्याल रख के हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं? देखिए जी, मटर का जो फसल है ना, देखिए जी, मटर का जो फसल है इसमें इसका जो स्टेम होता है ये थोड़ा सा वीक होता है, जैसे टमाटर और कुकम्बर का होता है। तो इनके लिए सपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है इनको। लेकिन अगर आप लोग टनल में इसका प्रोडक्शन लेते हैं ना, टनल में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हम टनल में नेट लगाते हैं। वो नेट बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए होता है कि हम इसको सपोर्ट दे दें, जो सक्यूलेंट स्टेम्स होते हैं और जो ऊपर ग्रो कर सके, और नीचे के जो फंगल अटैक्स होते हैं जो मॉइस्चर की वजह से आते हैं उनसे बच सके। यहाँ पर भी इनको इनको सपोर्ट दिया हुआ होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो मटर का जो फसल है ना, ये 2 से 1.5 महीने जैसे ही गुजर जाए, इसमें ये देख लेना, पौधे बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 1 से 2 हफ्तों में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मंडी में इसको हर रोज़ हम आएंगे, उसकी तुड़ाई करेंगे और मंडी में इसको सेल करेंगे। तो इसका सबसे ज़बरदस्त प्रोसेस है और बहुत ही चीप है। तकरीबन अगर टनल है आपके पास तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टनल में इसकी प्रोडक्शन 2x पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से। लेकिन अगर आपके पास टनल नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप ओपन फील्ड में भी इसको ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पेस्ट अटैक होता है और जो डिजीज़ का अटैक होता है ये भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेरेटिव टू जो टमाटर होता है या जो वो कुकम्बर होता है, या तो उनका लाइफ साइकिल भी थोड़ा इससे लॉन्ग है और उन पे जो पेस्ट अटैक है वो भी थोड़ा इससे। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसकी जो प्राइस होती है ना मंडी में, वो टमाटर और इन चीज़ों के हिसाब से इसकी प्राइस थोड़ी सी स्टेबल रहती है। इसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो ये भी आप लोगों के लिए, हम आप लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस, हर एक वीडियो में कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया हम आपको देते हैं। तो ये भी हर एक ज़मींदार के लिए एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया हो सकता है अगर कोई काम करना चाहे। लेकिन आप लोगों को शायद देखा होगा, बलूचिस्तान की तरफ या उधर बरो ऊपर इलाकों की तरफ जो भी फार्मर्स होते हैं वो थोड़े से इलाके पर काम नहीं करते, वो ज़्यादा से इलाके पर काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको मुनाफा असल मानों में उनको मुनाफा नज़र आता है। लेकिन अगर आप छोटे से जगह से भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर भी ठीक है, छोटे सी जगह से भी अगर आप स्टार्ट करें तो आपको भी मुनाफा अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि क्रॉप ही ऐसी ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है। एक और जो ज़रूरी बात है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज़ है ना, इसमें प्राइसेस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर अभी मटर का प्राइस जो है मिसाल के तौर पर 150 रुपये है, तो कल को ये 20 रुपये तक आ सकता है, ये इसके चांसेस है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है और अच्छे तरीका ये है कि आप एक ही क्रॉप पर डिपेंड ना करें, यानी सिर्फ मटर ना लगाएं या सिर्फ टमाटर ना लगाएं, यानी 5-6 किस्म के मुख्तलिफ क्रॉप्स लगाएं, मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल लगाएं। तो उसमें अगर खुदा न खास्ता एक ख़राब भी हो गया तो बाकी 4 जो है वो आपको मुनाफा दे सकते हैं। तो जो बिल्कुल है यही चीज़ इनके लिए, ये जो मार्केट की स्ट्रेटजी है ना, मार्केट को जो बड़े ज़मींदार होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो डेली मार्केट से डेटा उठाते हैं। मार्केट के बड़े जो व्यापारी होते हैं ना उनके पास जाते हैं और इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि आज मार्केट में ये माल कितना आया, ये माल कितना आया, ये माल कितना सेल हुआ, ये माल कितना सेल हुआ, इसकी प्राइस क्या थी, इसकी प्राइस क्या थी। तो इस डेटा को जो ज़मींदार के पास ये जो डेटा होता है ना, उससे उसको क्लियर पता चलता है कि आने वाले वक्तों में मेरे लिए कौन सा फसल फ़ायदेमंद होगा और कौन सा नहीं। तो ज़मींदार को इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो कि रखते भी है, बहुत ही ज़्यादा ज़मींदार रखते भी है इन बातों का ख्याल। दूसरी बात ये है ना, अगर आप प्राइसेस की प्रोडक्शन लगा लें, यानी अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यानी आने वाली सीज़न में इस फसल की क्या कीमत होगी, सही है ना, ये आप किस तरह लगा सकते हैं अपने इलाके में या अपनी जो है आप जिस शहर में रहते हैं उसमें आप देखें कि जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उनके पास डेटा होता है कि ये फसल कितनी जगह पे कितने रकबे पे ये लगाई गई है, कितने फार्मर्स ने इस फसल पे काम किया है। तो
उस उधर से आप एक अंदाज एस्टिमेट लगा लेंगे कि प्रोडक्शन कितनी आने वाली है आने वाले सीज़न में, और डिमांड और प्रोडक्शन उसको कंपेयर करके आप प्राइसेस की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक रफ़ एस्टिमेट भी अगर आप निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिर कि आप जो फसल लगा रहे हैं उसकी कीमत अच्छी होगी या नहीं। तो ऐसी भी आप जो है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है फसल के कीमतों का। ऐसे ही डायरेक्ट अगर आप लगा लेते हैं और खुदा न ख्वास्ता प्राइसेस गिर जाते हैं तो फिर मसला बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम।